हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं कुर्ती सिलाई कर रही हूँ और एक शॉर्ट कुर्ती मैंने बना दी है और अब लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ मैं। तो उसमें क्या आगे डिज़ाइन करूँगी पट्टी लगा के, क्योंकि प्लेन प्लेन कुर्ता अच्छा नहीं लगता थोड़ा, तो उसमें क्या आगे पट्टी लगा के और ऐसे सुंदर से डिज़ाइन कर दूँगी। तो मेरी एक शॉर्ट कुर्ती रेडी हो गई थी और ये लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ मैं। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर काम की टेंशन होती है ना, तो काम भी जल्दी जल्दी फटाफट फ्री हो जाता है। और मेन चीज़ है सुबह जल्दी उठना। अगर मेरे पे काम का ज़्यादा लोड होता है तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी उठ के मेरा घर का काम करती हूँ और जल्दी से फ्री होके फिर मैं स्टिच करने बैठ जाती हूँ। तो अभी जब मैं सिलाई कर रही थी उस टाइम 11:30 बज चुके थे और मैं मेरे सारे घर के काम से फ्री हो गई थी और 11:30 बजे मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई मशीन पे। तो अब इसके बाद में मैं दिन भर सिलाई करूँगी, फिर उठूँगी मैं 3 बजे उठ के और फिर मेरा कोई एक्स्ट्रा कपड़े वपड़े उतारना करना ये काम होता है वो करूँगी और फिर 4 बजे वापस बैठ जाऊँगी, फिर उठूँगी मैं 5 बजे। तो ऐसा करके मेरा सारा घर का काम भी हो जाता है और सिलाई भी हो जाती है। अगर लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो फ्रेंड्स संघर्ष तो करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि सीधा ही मिल जाए सब कुछ, सीधा किसी को नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने तो खुद ने अपनी मेहनत से ही सब कुछ किया है और मैं ना काम में कभी लापरवाही नहीं करती हूँ। जो काम होता है ना कि भाई ये करना है तो वो करना है। अब मैंने ठान लिया भाई 11-11:30 बजे तक फ्री होना है तो होना है। मैं समय के हिसाब से काम करती हूँ। जैसे ज़्यादा काम का लोड होता है तो मैं थोड़ी जल्दी उठ जाती हूँ और ज़्यादा काम का लोड नहीं होता है तो मैं थोड़ी लेट उठ जाती हूँ। पर मेरा सारा काम समय के हिसाब से होता है और मैं जब रात को सोती हूँ ना तभी सोच के सो जाती हूँ कि अपने को सुबह क्या क्या करना है और कौन सा काम कौन से टाइम करना है। मेरा सारा टाइम टेबल सेट होता है काम करने का। पर फिर भी कभी कभी बीच में डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं, तो फिर दिन भर दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि एक तो काम क्या टाइम पे नहीं होता और बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा काम इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ फिर मैं। तो फिर वो दिन भर काम होता ही नहीं है, दिमाग ही पता नहीं इधर उधर हो जाता है फिर। इसलिए मैं ना मेरा काम सारा समय के हिसाब से करती हूँ। और अगर जीवन में अगर कुछ बढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो समय के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि समय पैसों से बड़ा समय होता है। अगर समय के हिसाब से चलेंगे अपन तो अपनी लाइफ में अपन कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि समय से अपन सारा काम कर लेंगे तो अपने पास में टाइम बचेगा, आराम से अपन 2 पैसे की इनकम कर सकते हैं। और काम कोई सा भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि भाई मैं सिलाई कर रही हूँ तो ये छोटा काम है बड़ा काम है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम बराबर होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं सिलाई क्यों करूँ, मैं ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ, मैं तो अच्छी खासी जॉब करूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस काम में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप कुछ कर पाओ, वही काम कर लेना चाहिए। मैं तो मेरा सारा काम समय के हिसाब से ही करती हूँ, क्योंकि समय के हिसाब से काम करते हैं तो जल्दी फ्री भी हो जाते हैं और काम भी सारा हो जाता है और मैं दिन में एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। ऐसा आएगा जिस दिन मतलब सब कुछ हो जाएगा, और वो हो भी जाता है अगर अपन लगातार मेहनत करते हैं, मेहनत से काम करते हैं तो। और हमेशा कोई भी काम करो तो जी जान लगा के काम करना चाहिए, जब भी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ पाते। मैं अभी कुर्ता स्टिच कर रही थी। अब मेरे को पता था कि अपन 1 घंटे में ये कुर्ता सिल देंगे, तो मेरा फिक्स है 1 घंटे से 5-10 मिनट ऊपर नीचे ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। पर मेरा टाइम सेट है कि 1 घंटे में ये कुर्ता बन जाएगा, इसके बाद में ये करना है। सारा काम का टाइम टेबल मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मैं किसी और चीज़ को दिमाग में नहीं रखती, बस मेरे काम पे फोकस करती हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखती हूँ और मेरे घर संभालती हूँ।
मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं होता है कि कौन क्या है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं किसी भी फालतू चीज़ में दिमाग नहीं लगाती ज़्यादा, और कभी टाइम पास नहीं करती। बहुत सारी लेडीज़ों की आदत होती है कि टाइम पास करती रहती है, कभी कहाँ गई, कभी कहाँ गई, कभी क्या किया, कभी क्या किया। बस मेरे को वो टाइम पास करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब से मैंने स्टिच का काम चालू किया था तब मुझे पता नहीं था कि भाई मैं आगे इतना कर लूँगी, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम है मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि काम करेंगे मन लगा के तभी तो सब कुछ कर पाएंगे ना। मैं मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चों को भी टाइम देती हूँ। ऐसे नहीं है कि भाई बच्चों को टाइम नहीं देती मैं। बच्चों को ट्यूशन लाना, ले जाना, छोड़ना, करना सब कुछ करती हूँ मैं। और सिलाई के साथ साथ मैं मेरे घर का काम भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर जो भी लेडीज ऐसे बेली बैठी रहती है, दिन भर कुछ नहीं करती ना, तो उनको भी कुछ करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। आज का टाइम ही ऐसा है, क्योंकि एक जने के कमाने से इतना वो नहीं होता कि जितना दोनों मिलके कमाए। ज़रूरी है क्या एक ही बंदा घर का कमाए? सबको कमाना चाहिए अगर टाइम हो तो। और जो ऐसे सोच लेता है ना कि मैं क्यों करूं, मेरे को तो सब मिल जाएगा, तो वो बहुत गलत चीज़ है। कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसे। हमेशा सोचना चाहिए कि भाई मैं भी इनकी हेल्प करूं। और मैं मेरी लाइफ में ये चीज़ सोच के चली थी कि भाई मैं भी मेरे हस्बैंड की हेल्प करूं, और उनको बहुत आगे तक पहुंचाऊं, कि भाई उनका अच्छा खासा बिजनेस चले, और मैं भी कुछ करूं कि उनके दिमाग पे लोड नहीं रहे। तो मैं वही काम करती हूँ। तो इससे क्या घर में मतलब माहौल भी अच्छा रहता है कि भाई हाँ ठीक है, और फालतू बात नहीं होती हमारे बीच में कभी भी, क्योंकि हम दोनों बिजी रहते हैं ना। तो वो फालतू बात करते ना मैं करती, कभी हमारे लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि दोनों अपने अपने काम में हम बिजी रहते। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी हाउस वाइफ घर पे बैठी रहती है, दिन भर दिमाग में पता नहीं क्या क्या गंदगी भरती रहती है, सोचती रहती है, विचार करती रहती है, इससे बढ़िया है कि कुछ काम करने लग जाओ। ऐसा काम करो कि जिससे मतलब आराम से घर में बैठ के कर सको, और दो पैसे की इनकम होने लगे। तो देखना धीरे धीरे अगर आपको इंटरेस्ट आएगा ना, और लालच जो आएगा ना पैसों का, तो ऑटोमेटिक आपका उस काम में बहुत मन लगेगा। क्योंकि जैसे अपन अब मेन चीज़ है कि हाउस वाइफ के लिए सिलाई का काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सिलाई मशीन हर घर में मिल जाती है। अगर सिलाई करना नहीं भी आता है ना, तो लेडीज़ घर में बैठी बैठी आराम से यूट्यूब से देख के सीख सकती है। शुरू में किसी को भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था। मैं भी धीरे धीरे बैठे बैठे सारी चीज़ें देखती थी, कटिंग कर करके कभी बिगड़ती थी, कभी सुधरती थी, कभी क्या होता था। तो ऐसे करके ही सब सीखते हैं। कोई पैदा होते जब सीख के, सब काम बाद में ही सीखते हैं धीरे धीरे। और मेरा मानना यही है कि मैं तो, मेरी दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा काम भी उनको आना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करके जो भी लगे हर बच्चा। कोई ऐसा वो नहीं है कि पढ़ाई करने वाले हर बच्चे जो भी लगते हैं। बिजनेस के हिसाब से भी उनका माइंड सेट करना चाहिए कि भाई अगर पढ़ाई नहीं कर पाए तो वो कोई अच्छा सा बिजनेस कर सके। तो मैं तो मेरी बेटियों को यही चीज़ सिखाऊंगी कि पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि वो आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ कर सके। तो मेरा मानना यही है कि पढ़ाई ज़रूरी है, पर पढ़ाई के साथ साथ एक हुनर भी ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैं खुद भी बीए फाइनल करी हुई हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे नौकरी ही लगे और नौकरी की तलाश में अपना टाइम ख़राब करे। तो अभी मेरे को सिलाई का काम करना आता था थोड़ा बहुत, तो मेरे को इंटरेस्ट आया, तो मैंने अच्छा खासा काम करके मैं अब खूब आगे बढ़ गई। अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, एक हुनर हो गया मेरे पास में कि मैं कहीं भी कमा के खा सकती हूँ। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, आराम से मैं कमा सकती हूँ, और मेरे बच्चों को और मेरे घर को मैं संभाल सकती हूँ, कोई वो नहीं है। तो ऐसे ही हर बच्चे में एक हुनर होना चाहिए।
ये देखो मेरा कुर्ता रेडी हो गया।